हेलो व्यूवर्स, फिर से इस चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चैप्टर 5 को फर्दर प्रोसीड करेंगे और उसका लास्ट टॉपिक कि जब फंक्शन कंटिन्यूअस हो तो फंक्शन में कोई कांस्टेंट प्रेजेंट होता है, उसकी वैल्यू कैसे फाइंड आउट करते हैं, उस टाइप के सारे क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करते और कंटिन्यूटी टॉपिक को यही फिनिश करेंगे इस लेक्चर में। ओके, नाउ कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन 17 इज फाइंड द रिलेशनशिप बिटवीन a and b so that the function f defined by f of x equals to ax plus 1 if x less equal 3 and bx plus 3 if x greater than 3 is continuous at x equals to 3। कंटिन्यूअस है किस पॉइंट पे? 3 पे। तो आपको a और b के बीच का रिलेशनशिप निकालना है। ओके, नाउ अब कंटिन्यूटी की डेफिनेशन याद कीजिए। जब फंक्शन किसी पॉइंट पे कंटिन्यूअस होता है तो उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट उस पॉइंट पे इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू फंक्शन एट दैट पॉइंट। ओके, ऐसा होगा। देखिए, सिंस द फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 3 लिमिट x टेंस टू 3 प्लस एफ ऑफ एक्स। 3 प्लस क्यों दिया? यहाँ पे 3 पर कंटिन्यूअस है इसलिए 3 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 3 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 3। ओके, किसी दो रिजल्ट को कंपेयर करेंगे हम। यदि आप ये दो लीजिए या फिर ये दो लीजिए, आप कोई भी दो ले सकते हैं। ओके, बट ऐसे दो सिलेक्ट करने हैं जिसमें एक में b हो और एक में a प्रेजेंट हो। तो यहाँ पे देखते हैं लिमिट x टेंस टू 3 प्लस, अब 3 प्लस यानी x ग्रेटर दैन 3 पे एफ ऑफ एक्स की वैल्यू क्या है? bx प्लस 3। तो यहाँ पे राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन गिवन है bx प्लस 3, तो राइट हैंड के लिए यहाँ पे वैल्यू पुट ऑन करेंगे। ओके, नाउ अब एफ ऑफ 3 लेते हैं डायरेक्टली। एफ ऑफ 3 यानी इक्वल टू 3 या फिर आप लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, तो भी वही वैल्यू आएगी लेस देन 3 और इक्वल टू 3 पे फंक्शन सेम वैल्यू है ax प्लस 1। तो यहाँ पे मैंने एफ ऑफ 3 लिया है इसलिए डायरेक्टली यहाँ पे इक्वल टू 3 पे क्या है, यहाँ पे हम 3 पुट करेंगे। एफ ऑफ 3 इक्वल्स टू 3 इंटू ए प्लस 1, सो 3 इंटू ए प्लस 1। नाउ यहाँ पे लिमिट जाएगी और वहाँ x की जगह 3 आ जाएगा। ओके, तो x की जगह 3, b एज इट इज़ प्लस 3 और यहाँ पे 3a प्लस 1। नेक्स्ट है, देखिए हमें a और b के बीच रिलेशन निकालना है। सो 3a इक्वल्स टू 3b 3 माइनस 1 प्लस 2। नाउ सो a इक्वल्स टू 3b प्लस 2 डिवाइड बाई 3। नाउ 3 को सेपरेट देते हैं तो 3b बाई 3 यानी b प्लस 2 बाई 3। तो ये रिलेशनशिप है a और b के बीच। ओके, a इक्वल्स टू b प्लस 2 बाई 3। b में 2 बाई 3 ऐड करेंगे तब a मिलेगा। दिस इज रिलेशनशिप बिटवीन a एंड b। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 इज फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा is function defined by f of x equals to lambda bracket x square minus 2x when x less equals 0 and 4x plus 1 if x greater than 0। कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0। लैम्डा की किस वैल्यू के लिए फंक्शन इस पॉइंट पे कंटिन्यूअस है एंड व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट x इक्वल्स टू 1। और अगर x इक्वल्स टू 1 पे हम कंटिन्यूटी चेक करते हैं तो वो फंक्शन कंटिन्यूअस है या फिर डिसकंटिन्यूअस, ये रिजल्ट हमें दिखाना है। ओके, नाउ इफ़ f इज़ कंटिन्यूअस एट x इक्वल्स टू 0, हमने सपोज किया कि यदि f जो है वो x इक्वल्स टू 0, x इक्वल्स टू 0 पे हमें चेक करना था किस वैल्यू के लिए लैम्डा की x इक्वल्स टू 0 पे कंटिन्यूअस है। तो हम पहले से ही ले लेते हैं कि f जो है वो कंटिन्यूअस है एट x इक्वल्स टू 0। अगर x इक्वल्स टू 0 पे वो कंटिन्यूअस है तो क्या होगा? 0 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 0 हो जाएगा। ओके, किन्हीं दो को कंपेयर करते हैं हम। सो लिमिट x टेंस टू 0 प्लस एज इट इज 0 प्लस यानी 0 के राइट साइड, 0 के राइट साइड यानी फंक्शन की वैल्यू है 4x प्लस 1, तो यहाँ पे हम रख देंगे 4x प्लस 1। नाउ एफ ऑफ 0 लीजिए या फिर x टेंस टू 0 माइनस लीजिए, आप कोई भी ले सकते हैं। एफ ऑफ 0 क्या होगा? एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू लैम्डा 0 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 0, यानी ये पूरी वैल्यू क्या हो जाएगी? 0। तो यह यहाँ से लैम्डा ही चला गया और इस साइड अगर हम लिमिट की वैल्यू रखेंगे तो 4 इंटू 0 प्लस 1 होगा। तो आप देख सकते हैं 1 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। ओके, 1 के इक्वल 0 कभी भी हो नहीं सकता, ये पॉसिबल नहीं है। ओके, 1 इज़ नॉट इक्वल्स टू 0।
विच इज़ नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल ही नहीं है। सो हम लैम्डा की कोई भी वैल्यू लेंगे फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इक्वल्स टू ज़ीरो, बिकॉज जो डेफिनेशन हमने ली थी लिमिट एक्स टेंस टू ज़ीरो प्लस एफ ऑफ एक्स, ये सारी इक्वल नहीं हो रही, दिस नॉट इक्वल्स टू एफ ऑफ ज़ीरो। एफ ऑफ ज़ीरो ज़ीरो है और राइट हैंड लिमिट 1 है, तो जब ये दोनों सेम नहीं है तो कंटिन्यूस नहीं है। और लैम्डा की कोई भी वैल्यू लेंगे, लैम्डा तो हट ही गया, यानी फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस। ओके, सो यहाँ पे 17 एंड 18 ख़त्म होता है। 18 का सेकेंड पार्ट था व्हाट अबाउट कंटिन्यूटी एट एक्स इक्वल्स टू 1। हम अगर एक्स इक्वल्स टू 1 पे चेक करेंगे तो कंटिन्यूस है कि नहीं। तो कंटिन्यूस होने के लिए आपको फंक्शन दिखा रखा है, एक्स ग्रेटर देन 0 पे फंक्शन की वैल्यू है 4x + 1 और दूसरी एक्स लेस इक्वल्स 0 के लिए लैम्डा x² - 2x है। लेस देन 0 इक्वल 0 यानी इक्वल 0 एंड लेस देन 0 यानी 0 से छोटे। हमें x इक्वल्स टू 1 लेना है, x इक्वल्स टू 1 यानी 0 से बड़ी वैल्यू है, तो तब हम फंक्शन की वैल्यू क्या लेंगे 4x + 1। सो लिमिट x टेंस टू 1 लेंगे क्योंकि यहाँ पे ग्रेटर देन 0 गिवन है, इक्वल टू 1 लेस देन 1 या फिर ग्रेटर देन 1 कुछ भी गिवन नहीं है। x ग्रेटर देन 0 यानी x की वैल्यू 0 से कोई भी बड़ी लो तभी फंक्शन की वैल्यू क्या रहेगी 4x + 1। सो अगर टेंस टू 1 होगा तो फंक्शन क्या निकलेगा 4x + 1। यदि हम यहाँ पे लिमिट रखेंगे तो आंसर क्या निकलेगा 5। ओके, अगर हम एफ ऑफ 1 लेंगे तो भी यही फंक्शन लेना है क्योंकि 1 के कॉरस्पॉन्ड कोई भी वैल्यू गिवन नहीं है। ग्रेटर देन 0 को हम कंसिडर कर सकते हैं एफ ऑफ 1 में, ग्रेटर देन 0 यानी 0 से बड़ी कोई भी वैल्यू के लिए फंक्शन की यही वैल्यू रहेगी। सो एफ ऑफ 1 भी हम फंक्शन इसी प्रकार का लेंगे। यहाँ पे एफ ऑफ एक्स क्या है 4x + 1, सो एफ ऑफ 1 इक्वल्स टू 4 × 1 + 1। सो एफ ऑफ 1 भी क्या आया 5। ये दोनों केस में देख रहे हो 5 है, सो f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। सो लैम्डा की कोई भी वैल्यू होगी ये इस कंटिन्यूटी पे इफेक्ट नहीं करेगी क्योंकि इस फंक्शन में लैम्डा गिवन ही नहीं है। सो फॉर एनी वैल्यू ऑफ लैम्डा f इज़ कंटिन्यूस एट x इक्वल्स टू 1। x इक्वल्स टू 1 पे कंटिन्यूस है, लैम्डा की आप कोई भी वैल्यू ले लो। ओके, नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 26। अब 26 से सारे क्वेश्चन ऐसे हैं कि आपको कंटिन्यूटी कोई पॉइंट पे दी रखी है और आपको कांस्टेंट के फाइंड करना है। ओके, सो 26 है एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू के cos x अपॉन पाई - 2x वेर x is not equal to pi/2 and 3 when x equals to pi/2. Find value of k so that f is continuous at x equals to pi/2. x equals to pi/2 पे continuous है तो आपको continuity चेक करनी है, continuous दे रखा है तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है k की। ओके, continuous के लिए लेस देन ग्रेटर देन नहीं है तो हम सेकंड डेफिनेशन का यूज़ करेंगे, लिमिट x टेंस टू a f of x इक्वल्स टू f of a। यहाँ पे a की जगह क्या है pi/2, लेस देन ग्रेटर देन नहीं है इसीलिए लेफ्ट हैंड लिमिट या फिर राइट हैंड लिमिट नहीं आएगी। लिमिट x टेंस टू pi/2 f of x इक्वल्स टू f of pi/2। सो लिमिट x टेंस टू pi/2 टेंस टू pi/2 मीन्स pi/2 नहीं उसके नज़दीक, तो pi/2 नहीं है तब फंक्शन की वैल्यू क्या है k cos x अपॉन पाई - 2x। तो यहाँ पे f of x की वैल्यू रख देंगे k cos x अपॉन पाई - 2x। f of pi/2 यानी pi/2 पे फंक्शन की वैल्यू है 3 तो यहाँ पे 3 आ जाएगा। ओके, नाउ अगर हम डायरेक्टली यहाँ पे लिमिट अप्लाई करेंगे तो क्या हो जाता है pi/2 × 2, सो पाई हो जाएगा और पाई - पाई 0 यानी पूरा 1/0 क्या हो जाएगा इनफाइनाइट। तो ऐसा फंक्शन पॉसिबल नहीं है इसलिए हम डायरेक्टली लिमिट नहीं कर सकते। तो हम क्या करेंगे, आपने 11th में फॉर्मूला पढ़ी थी लिमिट x टेंस टू 0 sin x अपॉन x इक्वल्स टू 1। ओके, तो यहाँ पे हम वही फार्मूला अप्लाई करेंगे। तो नीचे क्या है पाई - 2x है लेकिन ऊपर कॉस है, कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए आपके पास एक फार्मूला है sin 90 - थीटा, याद कीजिए। तो यहाँ पे क्या होगा cos x इक्वल्स टू sin 90 - x। ओके, सो यहाँ पे वही ये जो एंगल है x है तो नीचे भी क्या चाहिए x। सो pi/2 - x है तो यहाँ पे से हम 2 कॉमन निकालेंगे, सो pi/2 - x। ओके, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जो 2 कांस्टेंट है वो लिमिट के बाहर निकल जाएंगे। सो k अपॉन 2 क्या हो जाएगा कॉमन, लिमिट x टेंस टू pi/2 यहाँ पे क्या हो जाएगा sin 90 - x अपॉन 90 - x। तो अब भी हमने फॉर्मूला
पढ़ी, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x इक्वल्स टू 1, तो वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगी और ये पूरी लिमिट हटा के क्या हो जाएगी 1, यहाँ पे k/2 और इक्वल्स टू 3 ऐसे इट इज। ओके, आई होप कि ये पूरा क्लियर हो गया। क्या हुआ, कॉस का हमने किस में कन्वर्ट किया, साइन 90 माइनस थीटा। नाउ यहाँ पे फॉर्मूला में जो एंगल साइन के पास है वही एंगल हमें नीचे चाहिए, तो π/2 माइनस एक्स के लिए यहाँ पे आपको जो डिनोमिनेटर है उसको 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। सो π/2 2x/2 यानी x और 2 का यहाँ निकल गया कॉमन। ओके, और k/2 दोनों कॉन्स्टेंट है इसलिए बाहर निकल गए, ये पूरा 1 हो गया। सो 2 × 3 k इक्वल्स टू 6। ओके, तो यहाँ पे क्वेश्चन 26 फिनिश होता है। मूविंग टू क्वेश्चन 27। क्वेश्चन 27 इज f of x इक्वल्स टू kx² if x less equal to find value of k so that f is continuous at x इक्वल्स टू 2। यहाँ पे लेस इक्वल टू 2 और ग्रेटर इक्वल टू 2 पे दो वैल्यू गिवन है फंक्शन की। अगर 2 पे कंटिन्यूअस है तो आपको k की वैल्यू निकालनी है। ना यहाँ पे लेस देन और ग्रेटर देन दोनों पे वैल्यू गिवन है, तो हम किस कंसेप्ट का यूज़ करेंगे, इसके लिए हम लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट और फंक्शन एट दैट पॉइंट यूज़ करेंगे। सो लिमिट x टेंड्स टू 2 प्लस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ 2। ओके, नाउ 2 प्लस यानी 2 से बड़ी वैल्यू यानी राइट हैंड साइड से नज़दीक है, तब फंक्शन की वैल्यू क्या है 3। नाउ एफ ऑफ 2 लो या फिर लेस देन 2 यानी लिमिट 2 माइनस लो तो भी वही वैल्यू आएगी, तो एफ ऑफ 2 डायरेक्टली ले लेते हैं। तो एफ ऑफ 2 इक्वल्स टू k × 2² क्योंकि इक्वल टू 2 पे फंक्शन की यही वैल्यू है, सो k × 2²। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4k इक्वल्स टू 3, सो k इक्वल्स टू 3/4।